सर, हाँ, आपसे मिलना चाहती है। लड़की? अपना नाम ताहिरा बताती है। ताहिरा? सर, हाँ, आपसे मिलना चाहती है। लड़की? अपना नाम ताहिरा बताती है। ताहिरा? इस वक्त? ताहिरा, तुम? नासिर, मैं तुमसे आखिरी बात करने आई हूँ। क्या कह रही हो तुम इस वक्त? चलो अंदर आओ। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझसे शादी करोगे? जाहिर है ताहिरा, शादी तो मुझे तुम्ही से करनी है। एक तवाइफ की बेटी से शादी करोगे? क्या? बस मुझे यही देखना था। ताहिरा, खबरदार जो तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये काकी कौन है? कौन हूं मैं? किस टूटी हुई शाख का समर हूं? किस मकान की दीवारों और छतों में मेरे घर के ख्वाब चुने हुए? मैं क्यों भाग रही हूं? किससे भाग रही हूं? और मुझे पकड़ने वाले, मुझे संभालने वाले और जिंदगी देने वाले कौन है? अली नासिर, सानिया, नाहिद? ये कौन फरिश्ते हैं जो मुझे परों में पनाह देने पर तुले हुए? मैं उनसे झूठ क्यों बोलती रही? क्यों बोले हैं मैंने उनसे अपनी जात के बारे में, माँ बाप के बारे में, घर बार के बारे में? क्यों बोले हैं इतने झूठ? वो जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जब उन पर मेरे झूठ खुलेंगे तो नहीं। मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था कि मैं मगर अब झूठ के इतने बड़े ढेर के नीचे दिए हुए बीज को कैसे निकालूं? कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? मुझे मालूम है मेरी बात सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ना करे ना मामा फिर। मैं कब कर रही हूँ इसके आगे कोई बात? मैं कब चाहूंगी?
मैं कब चाहूंगी कि हालात की नजाकत तुम्हें खींच खांच कर किसी ऐसे आदमी के पल्ले बांध दे जिसके साथ रहना तुम्हारी जिंदगी भर की मजबूरी बन जाए। मामा, मुझे लगता है कि आपके लहजे में आपकी कोई मजबूरी बोल रही है। नहीं तो मैं तो जिंदगी के तजर्बे की बात कर रही थी। अपनी सोशल लाइफ में सैकड़ों औरतों की निजी लाइफ में झांकने का मौका मिला है मुझे। लाइफ बहुत क्रूड है। अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए, आपकी पापा से शादी कैसे हुई थी? बस हो गई थी। आपको पसंद नहीं थे वो? जानती थी उनको, फिर मैं बहुत अकेली हो गई थी। डैडी की अचानक मौत ने मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया था। तुम्हारे पापा ना होते तो शायद। He was very kind at that time. मामा, पता है क्या, मुझे ये मकान जो है ना अब थोड़ा थोड़ा अपना घर लगता है। कितनी अजीब बात है ना, जिन दिनों ये मकान तुम्हें कुछ कुछ अपना घर लगने लगे, वही दिन तुम्हारे घर छोड़ने के दिन आ गए। मामा प्लीज, अब मैं कड़ियां वाला के बदतमीज बेटे रजा समथिंग की तो बीवी बनने से रही। अरे हाँ, ताहिरा को तो कड़ियां वाला के एपिसोड के बारे में मालूम ही नहीं है। ठहरी मैं जाकर उसको लतीफा सुनाती हूँ, बहुत हंसेगी वो। ताहिरा, ताहिरा, मामा, ताहिरा अपने कमरे में नहीं है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? ये बाहर लॉन में होगी या फिर हॉस्टल चली गई होगी। ये वो कोई बच्ची थोड़ी है। मामा, वो बच्ची ही तो है। सानी, ताहिरा, ताहिरा किधर चली गई है? क्या बात है सानी? पापा, आपने ताहिरा को देखा है कहीं? नहीं, क्यों? घर पे नहीं मिल रही वो। अच्छा, शाम को तो देखा था उसे। अच्छा, चले मैं देखती हूँ। ओके। बुआ, बुआ, ये तस्वीर उतार कर स्टोर में रख दो। मियाँ, वो दुल्हन। जो कहा है वो करो। हेलो, अली नासिर हैं जी? जी, फेडरेशन के डिनर पे गए हुए हैं। मैं सानिया अहमद बोल रही हूँ। चलिए, आप उनको बता दीजिएगा फिर। थैंक यू। उतरवा दी मेरे बाप की तस्वीर। मेरे ख्याल में मेरे बाप की भी कोई तस्वीर नहीं है इस घर में। लेकिन आखिर क्यों? मुझे मुर्दा परस्ती अच्छी नहीं लगती। ठीक कहते हो। इसीलिए तुम्हें माजी की बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो दिन गुजर जाते हैं मर जाते हैं तुम्हारे लिए। जिंदगी के तमाम खूबसूरत दिन जिनमें कोई मुनाफकत न थी, मोहब्बत ही मोहब्बत थी, जिन्हें आज भी मैं अपनी रगों में खून की तरह दौड़ता हुआ महसूस करती हूँ, मर चुके हुए तुम्हारे लिए। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान मरे हुए दिनों की दीवार है, जिसके उस तरफ एड़ियां ऊंची करके तुम्हें देखना भी चाहूं तो तुम दिखाई नहीं देते अहमद हसन कमाल। क्या बकवास कर रही हो तुम? जब मैं मरूंगी
तो मेरी याद को भी इन मरे हुए दिनों के ढेर के नीचे दबाकर ले आना अपनी किसी चहेती को, सौंप देना ये बना बनाया घर उस कमबख्त को, क्योंकि तुम तो इस घर में किसी मुर्दा शख्स की तस्वीर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताहिरा का कुछ पता चला? नहीं मामा, मेरे ख्याल से वो हॉस्टल में ही होगी नाहिद के पास। तो फोन करके कंफर्म कर लेना था ना। मैंने फोन किया था, मेरे ख्याल से फोन खराब है उनका। आप फिक्र ना कीजिए, मैं सुबह जाके देख लूंगी। आराम कीजिए आप। तुम भी आराम करो। हाँ, अरे अब तो बैठ गए। अरे अंकल, आप तो थक गए। अरे थका नहीं नसीर बेटा, ये तो उम्र थका देती है। अरे अंकल, अभी आपकी उम्र ही क्या है? हाँ, उम्र ही क्या है मेरी। वो क्या किसी ने खूब कहा है, सुबह सुबह मिसरा याद आ गया कि उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। वाह, जिंदगी में पहली बार अब्बा के मुंह से शायरी सुन रहा हूं मैं। हाँ बेटा, पुराने दिन याद आ गए। दिन कभी पुराने नहीं होते अंकल, हर रोज धुल धुला कर निकलते हैं, साफ सुथरे होकर, जैसे पहली बार निकल रहे हो। हाँ बेटा,